5 95 है ना इसमें। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा शिव, अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मिक्सचर मिश्रण के कुछ एक सवाल बाकी हैं, इन सवालों को करते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त करेंगे, जल्दी से एलिगेशन शुरू करेंगे। सवाल जो 90 है बहुत भयंकर सवाल है, 2023 के एसएससी के मेंस के पेपर का पूछा हुआ। मतलब मैं अगर कहूं कि ये 2023 में मेंस में पूछा गया सबसे अच्छा सवाल था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। 2023 मेंस जो हुआ था सीजल का, उसका सबसे अच्छा सवाल ये था, बनाएं। हालांकि ऐसे सवालों की उम्मीद नहीं होती कि एसएससी में पूछे जाएंगे, बनाओ। एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में है। पहले तो आपको सवाल समझना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो है एक कंटेनर ए है, ठीक है, हमारे पास जो है कंटेनर ए है, इसमें स्प्रिट और वाटर का मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 80 लीटर मिश्रण है। इसमें 80 लीटर मिश्रण है स्प्रिट और वाटर का। किस अनुपात में? तो आप कहोगे सर 7:9 के अनुपात में स्प्रिट और वाटर का एक कंटेनर ए में 80 लीटर मिश्रण है। पहली जानकारी, पहली लाइन। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में डाला जाता है। अब इस मिश्रण का 20 लीटर निकाला, 20 लीटर निकाल के और एक दूसरे कंटेनर बी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? बी में डाल दिया। तो मेरे पास दो कंटेनर हैं यहां पर, ए और बी। कंटेनर ए में 80 लीटर स्प्रिट वाटर का मिश्रण 7:9 है, मैंने इसका 20 लीटर निकालकर कंटेनर बी में डाल दिया। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर निकाल के दोबारा कंटेनर बी में डाला जाता है। अब कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का अनुपात ज्ञात करें। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का अनुपात ज्ञात करें, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताओ कौन करेगा फटाफट। इसमें आपको बताना है कंटेनर बी में। देखिए, समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि आपके पास एक कंटेनर ए है 80 लीटर का, जिसमें स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 है। आपने 20 लीटर निकाला और कंटेनर बी में डाल दिया। 20 लीटर मिश्रण आप कंटेनर बी में डालोगे तो उसमें अब 20 लीटर मिश्रण हो जाएगा। कंटेनर बी में कितना मिश्रण हो जाएगा? 20 लीटर। उसमें भी स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा। है भाई, अगर आपने कंटेनर ए से 20 लीटर निकाल के बी में डाल दिया, तो अब बी में कितना मिश्रण हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा। स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा। और कंटेनर ए में कितना रह जाएगा? अब 60 लीटर मिश्रण रह जाएगा। कंटेनर ए में अब 60 लीटर रह जाएगा। 60 में से 80 में से 20 आपने निकाल लिया, 60 लीटर रहेगा। लेकिन कंटेनर ए में अभी भी स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 ही रहेगा। रेशियो नहीं बदलने वाला, रेशियो 7:9 ही रहेगा, क्योंकि आपने कुछ चीज ऐड नहीं की। ठीक है जी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। अब कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भर देते हैं। आप बताओ, कंटेनर ए में 20 लीटर अगर आप पानी भर दोगे तो स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो। अगर आप कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भर दोगे तो स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? अभी मेरे दोस्तों 7 और 9 16 है। कितना है? अभी 7 और 9 16 यूनिट है। कितना मिश्रण है? 16 यूनिट। और है कितना मेरे दोस्तों? 60 लीटर। 60 लीटर। अभी 60 लीटर मेरे पास मिश्रण है, जिसमें स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 है। तो टोटल कितना है? 16। टोटल कितना है? 16 यूनिट। अब मैंने कंटेनर में 20 लीटर पानी भर दिया। अगर 60 लीटर 16 यूनिट के बराबर है तो 20 लीटर कितने के बराबर है? 3 से भाग 16/3 यूनिट के बराबर। 20 लीटर कितने के बराबर है? 16/3 यूनिट के बराबर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि अब जो है कंटेनर ए में स्प्रिट तो 7 ही रहेगा। कंटेनर ए में स्प्रिट तो 7 ही रहेगा, लेकिन वाटर 9 में 16/3 बढ़ जाएगा।
9 यूनिट से मुझे तो रेशियो निकालना है, 16/3 यूनिट बढ़ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई, 9 या 27 और 16 43, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 21:43। अब स्प्रिट वाटर का जो रेशियो होगा वो 21:43 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझते रहिएगा बात को, बोलो हां। मुकेश भाई आसान नहीं है इस क्वेश्चन को समझना, मुश्किल है, आसान नहीं है। भाई यार आप कैसे बालक हो, 80 से निकालेंगे तो बी में 60 बचेगा ना भाई। क्वेश्चन पढ़ो यार, तुम लोगों के बस की नहीं है इस सवाल को समझना। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 डेंजरस क्वेश्चन जो आया है, ध्यान से सुनेगा। सवाल, आपको कोई डाउट है सवाल पढ़ो, डाउट है तो क्वेश्चन पढ़ते रहो, बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहो, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए सौरभ। एक कंटेनर ए में स्प्रिट पानी का 80 लीटर मिश्रण है। दोबारा से बताऊं क्या सब कुछ, दोबारा से बताता हूं सब कुछ, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, बिल्कुल बेकार आदमी हो यार, हद हो गई यार। मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो, केवल सवाल पे ध्यान दो। आपके पास एक कंटेनर ए में स्प्रिट पानी का 80 लीटर मिश्रण है 7 9 के अनुपात में। कंटेनर ए में 80 लीटर मिश्रण है 7 9 के अनुपात में। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में डाला जाता है। इसका 20 लीटर निकाल के बी में डाल दिया। कितना, 20 लीटर निकाल के डाल दिया बी में। अब इसका 20 लीटर निकाल लोगे तो 80 में से 20 निकाल लोगे तो 60 लीटर ही रह जाएगा कि नहीं, मिश्रण 60 लीटर रह जाएगा। अब कंटेनर ए से 20 लीटर निकालकर बी में डाल दिया, तो अब बी में कितना हो जाएगा, बी में हो जाएगा 20 लीटर। लेकिन उस 20 लीटर में स्प्रिट वाटर का रेशियो तो यही रहेगा ना, 7:9। स्प्रिट वाटर का रेशियो तो यही रहेगा ना, 7:9। आप बोलोगे हाँ सर इस 20 लीटर में स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9, यहां भी 7:9 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलने वाला कि कुछ चीज ऐड नहीं करी। 80 लीटर था, 20 लीटर निकाल के कंटेनर बी में डाल दिया, तो इसमें रह गया 60 लीटर, बी में होगा 20 लीटर। बात क्लियर है, बात क्लियर। सवाल पढ़ते रहो प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, सवाल पढ़ते रहो। नाउ अब क्या हुआ, अब कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। कंटेनर ए में अब 20 लीटर पानी भरते हैं। तो आप मुझे बताओ कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरने के बाद, कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरने के बाद मुझे जवाब दीजिएगा स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या होगा। अभी कंटेनर ए में 60 लीटर मिश्रण है। अभी कंटेनर ए में कितना मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर। और इस 60 लीटर में स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 है। स्प्रिट वाटर का रेशियो 7:9 है, तो टोटल कितना है, 16। टोटल है 7:9 16। मैंने कंटेनर ए में, कृपया सवाल पढ़ते रहो, कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा, तो 20 लीटर का क्या मतलब, अगर 60 लीटर का मतलब 16 यूनिट है तो बटे 3 हो रहा है, 20 लीटर का मतलब हो गया 16/3 यूनिट। यानी कि कंटेनर ए में स्प्रिट तो 7 ही रहेगा, वाटर 9 है, तो 9 से 16/3 यूनिट वाटर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करा मैंने कि 60 को पहले 7:9 में ब्रेक किया फिर 20 लीटर जोड़ा। जब मुझे रेशियो निकाला है तो मैंने कैलकुलेशन ही रेशियो में करी। कितना आएगा, 3 नाम 27 प्लस 16 43 और 7 21, 21 रेशियो 43 आ गया, 21 रेशियो 43। अब 21 रेशियो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 43। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 21 रेशियो 43 हो गया। और मैंने इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया। अब कंटेनर में हो गया 80 लीटर मिश्रण। अब कंटेनर में 80 लीटर मिश्रण हो गया, जिसमें स्प्रिट वाटर का रेशियो 21:43 है। बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे जो सवाल बोला गया वो ये बोला गया है, दोबारा से यहां तक भी सवाल छोड़ा नहीं गया, आगे भी सवाल यह है कि इस मिश्रण का 32 लीटर निकाल के दोबारा से बी में डाल देते हैं। अब बी में पानी और स्प्रिट का अनुपात ज्ञात करें।
इस मिश्रण का 32 लीटर निकालकर बी में डाल देते हैं। अगर आप इस मिश्रण का 32 लीटर निकालोगे तो उस 32 लीटर में स्प्लिट वाटर का रेशियो यही रहेगा 21:43। आपने इसमें से 32 लीटर निकाला और बी में डाल दिया। बी में स्प्लिट वाटर का रेशियो यही रहेगा 21:43। आप बोलोगे हां सर स्प्लिट वाटर का रेशियो यही रहेगा 21:43। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अब कंटेनर बी में क्या हो गया, कंटेनर बी में 20 लीटर तो पहले से ही था। कंटेनर बी में 20 लीटर तो पहले से ही था 7:9 के अनुपात में। हमने 32 लीटर और मिलाया जिसमें स्प्लिट वाटर है 21:43 के अनुपात में। इन दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद फाइनली कंटेनर बी में स्प्लिट वाटर का रेशियो क्या होगा। हमने कंटेनर ए से 32 लीटर निकाला। जब मैं 32 लीटर निकालूंगा उसमें स्प्लिट वाटर का रेशियो यही तो रहेगा 21:43। कंटेनर बी में पहले से 20 लीटर है 7:9 के अनुपात में। 32 लीटर मैंने और मिला 21:43 के अनुपात में। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। अब दोनों को जब मिला दे तो कंटेनर बी में स्प्लिट वाटर का रेशियो क्या आएगा। ये तो बेसिक सवाल बन गया मिक्सचर का पहला ही क्वेश्चन। पहले दोनों को 20 और 32 के अनुपात में मिक्स करना है, बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। ये 21 और 43 64 है, 64। या 7 9 16 है, तो यहां भी 64 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं। या 64 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 4 से गुणा कर देते। किससे गुणा कर देते, 4 से गुणा कर देते, 4 से। ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, लेकिन बराबर थोड़ा ना करना है। पहले 20 लीटर था, 32 लीटर है, किस अनुपात में मिक्स करना है। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5 8 के अनुपात में मिक्स करना है। किस अनुपात में मिक्स करना है, 5 8 के अनुपात में मिक्स करना है। 5 8 के अनुपात में मिक्स करना है। पहले 20 लीटर था, पहले 20 लीटर था है भाई, पहले 20 लीटर था, अब 32 लीटर है। 20 और 32 का रेशो 5 8, 5 अनुपात 8 के अनुपात मिक्स करना। ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 8 से गुणा कर देंगे दोनों को मिक्स। जब दोनों को मिक्स करेंगे मेरे प्यार भी, मिक्स करके रेशियो लेना है। ये 4 से 8 कट रहा है 2 बार, तो 2 बार काट लो। कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 21 दूनी 42। 35 और 42 77 तो हो गया स्प्लिट वाटर। कितना हो गया, 5 नाम 45 और मेरे दोस्तों 46। 5 नाम 45 और 86, 45 और 86 कितना हो गया मेरे दोस्तों 131। वाटर हो गया 131। तो 77 स्प्रिट है, 131 वाटर है। आपसे उल्टा पूछा, आपसे पूछा है वाटर से स्प्रिट का रेशियो। वाटर से स्प्रिट का रेशियो आएगा 131/77। वाटर से स्प्रिट का रेशियो यह आ जाएगा और यही सवाल का आंसर है। बात खत्म। वाटर से स्प्रिट का रेशियो यह आ जाएगा, बात खत्म। लेफ्ट बटे टोटल से भी हो जाएगा। ये इस सवाल का पूरा पूरा सॉल्यूशन है, पूरा पूरा सॉल्यूशन। जबरदस्त सवाल है, भयंकर वाला। हालांकि आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने आपको एक बार फिर से घर पे जाकर रिपीट करके देखेगा, फिर से जाके घर पे इसको रिपीट करके देखेगा। अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो इस सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, देखो यहां तक तो मामूली क्वेश्चन है ही कि मेरे पास एक बर्तन है मेरे दोस्तों जिसमें 80 लीटर स्प्लिट वाटर का रेशियो 7:9 है। 80 में से 20 लीटर मैंने बी में डाल दिया, स्प्लिट वाटर का रेशियो 7:9 हो गया। फिर यहां ए में मैंने 20 लीटर पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद स्प्लिट वाटर का रेशियो हो गया 21:43। अब मैंने यहां से 32 लीटर निकाला। कितना निकाला मैंने 32 लीटर निकाला। 32 लीटर निकाला मैंने। मैं 32 लीटर मिश्रण निकालूंगा, उसमें स्प्लिट वाटर का रेशियो वही रहेगा 21:43 ही रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर। फिर मैं दोनों को मिक्स करूंगा। क्या करूंगा, दोनों को मिक्स करूंगा। तो पूछा है फाइनल मिश्रण में वाटर से स्प्रिट का अनुपात क्या होगा। वाटर से स्प्रिट का अनुपात क्या होगा। ठीक है जी। अब कई सारे तरीके सवाल को करने के हैं। यहां देखिएगा 20 लीटर पहले से 7:9, 32 लीटर और मिला 21:43। जब मैं गौर से देखूं, मैं कितना भी कर लूं, ध्यान से सुनिएगा,
स्प्रिट देखो, ये पहले भी 7 का मल्टीपल था, स्प्रिट में 21 में अभी भी 7 है। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि स्प्रिट की जो भी वैल्यू आएगी 7 से कटने वाली आएगी, 7 से कटने वाली इसमें से ए की वैल्यू है ये, और ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर। हाँ, इतना करना पड़ेगा। ये बेस्ट सवाल था मेरे दोस्तों। अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो इस सवाल को और जल्दी कर सकते हैं। ऐसे हार्ड क्वेश्चन है, रिपीट करके देखिएगा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 91 क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल, 4-5 सवाल बाकी हैं। एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 160 लीटर दूध है और वाटर 20 लीटर पानी का मिश्रण है, 20 लीटर। इस मिश्रण से x लीटर निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? x लीटर। और फिर उसमें 20 लीटर दूध और 25 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब दूध और पानी का अंतर 100 लीटर है, दूध पानी का अंतर 100 लीटर है। x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है ना। अब यहां से मैं आपको ये जो पांचों सवाल करवाऊंगा आज की क्लास में मिसलेनियस हैं, ये एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था बच्चों, 2019 में क्लर्क के पेपर में बनाए। एक बर्तन में 160 लीटर दूध, 20 लीटर पानी है। इस मिश्रण से x लीटर निकाला जाता है। सवाल को मैं हमेशा कहता हूं कि मिसलेनियस सवाल में सवाल को पढ़ना जरूरी होता है। फिक्स पैटर्न का सवाल थोड़ा ना कि ये पैटर्न है फिक्स, कुछ भी ये तो है। x लीटर मिश्रण निकालने के बाद इसमें 20 लीटर मिला है दूध, 25 लीटर मिला है पानी। अब दूध पानी का अंतर 100 लीटर हो गया। x का मान मुझे बाद में दिया है कि बाद में दूध पानी का अंतर 100 लीटर हो गया। एक बात बताओ, 160 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी। मेरे पास 160 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी। दूध पानी का अनुपात क्या है? 8:1। दूध पानी का रेशियो 8:1 है। अगर मैं इसमें से x लीटर मिश्रण निकालूंगा तो x लीटर मिश्रण भी 8:1 के अनुपात में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर अभी दूध पानी का रेशियो 8:1 है, अगर मैं x लीटर मिश्रण निकालूंगा तो 8:1 के अनुपात में ही निकलेगा। भाई अगर दूध 8 के निकलता है तो पानी के निकलेगा 8:1 के रेशियो में। दूध पानी का रेशियो 8:1 है, तो अगर मैं 8 के मिश्रण निकालूंगा के से गुणा तो पानी भी के निकलेगा। यानी कि टोटल मिश्रण कितना निकलेगा? 8 और 1 9 के। टोटल मिश्रण कितना निकलेगा? 9 के। आपने x निकाला है, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने डाला इसमें 20 लीटर दूध। मैंने इसमें 20 लीटर दूध डाला, ये बोला है ना, 20 लीटर दूध डाला और 25 लीटर डाला मैंने इसमें पानी। 20 लीटर दूध मिला है, 25 लीटर मिला है पानी। अब दूध और पानी की मात्रा का अंतर 100 लीटर हो गया। अब पानी ये है मेरे दोस्तों, दूध ये है, इनका जो अंतर है वो 100 लीटर है, बराबर 100 कर देंगे। यहां से के नहीं आ सकता? 160 प्लस 20 180, 180 में से 45 घटाएंगे 135, -8 के माइनस माइनस प्लस के, -8 के और प्लस के माइनस का 7 के, बराबर 100। तो के का मान यहां से 5 आ जाएगा। सॉल्व करने पर 5, के का मान 5 आ गया। एक्स की वैल्यू है 9 पंजे 45, 45 लीटर इस सवाल का आंसर है। के का मान 5 आ गया, 45 लीटर, ऑप्शन सी। मजा आया? अगला सवाल, सवाल नंबर है 92 आपके सामने, करके बताएंगे। 92 नंबर मिसलेनियस सवाल है ये, किसी टाइप को, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, करके बताएंगे। सवाल एमटीएस 2021 के पेपर में आया था, 2021 में बनाए। देखो, 18 लीटर अम्ल को 72 लीटर पानी में मिलाया जाता है। इस मिश्रण का एक निश्चित लीटर निकाला जाता है, कुछ लीटर मिश्रण निकाला जाता है। अब मिश्रण में 8 लीटर एसिड और 9 लीटर पानी मिलाया गया।
फाइनल मिश्रण में 40% एसिड है, फाइनल मिश्रण में 40% एसिड है। तो आपसे पूछा गया निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। कितना मिक्सचर निकाला गया है ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से करो, बहुत बढ़िया सवाल। सुनेगा, सवाल को देखते ही पता लग गया, पढ़ते ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन जिसमें एसिड जो है वो 18 लीटर है और पानी जो है 72 लीटर है। यानी कि मेरे पास टोटल जो है वो 90 लीटर मिश्रण है, टोटल 90 लीटर है। हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें एसिड 18 लीटर है, वाटर 72 लीटर है, टोटल मिश्रण है 90 लीटर। इस मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला जाता है, इस मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला जाता है। अगर मैं इस मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाल लूंगा तो कुछ हिस्सा निकालने के बाद भी एसिड वाटर का रेशियो यही रहेगा, कुछ हिस्सा निकालने के बावजूद भी एसिड वाटर का रेशियो यही रहेगा। 18-72 रेशियो 1:4 ही रहेगा। भाई अगर पहले रेशियो 1:4 था तो अब भी रेशियो 1:4 ही रहेगा, रेशियो तो नहीं बदलने वाला। मैं इसलिए लगाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्योंकि मुझे शुरुआत में रेशियो दिया है, फिर चेंज दिया है। अब मिश्रण में 8 लीटर एसिड 9 लीटर पानी मिलाया गया। अब इस मिश्रण में 8 लीटर मिलाया गया एसिड और 9 लीटर मिलाया गया पानी। 8 लीटर एसिड मिलाया गया, 9 लीटर पानी मिलाया गया। अब जो फाइनल मिश्रण है उसमें 40% एसिड है, फाइनल मिश्रण में 40% एसिड है। 40% मतलब 2/5, यानी कि जो हमारा फाइनल मिश्रण है उसमें 40% एसिड है। अगर टोटल 5 है, अगर टोटल 5 है तो एसिड 2 है, तो वाटर कितना है 3। फाइनल मिश्रण में 40% एसिड है, यानी कि टोटल 5 है तो एसिड 2 है, वाटर कितना है 3। बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, निकाल लेंगे इनिशियल मिश्रण। 3 एकम 3 और 2 चौक 8, 3 और 8 का डिफरेंस 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 9 दूनी 18 और 24, 18 और 24 का डिफरेंस 6 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू बेटे अगर 6 लीटर है तो आप मुझे बताओ, ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है। 5 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है तो मिश्रण कितना, ये मिश्रण तो 5 यूनिट ही है ना। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है तो ये इनिशियल मिश्रण कितना, 1 और 4 5 यूनिट। इनिशियल मिश्रण तो मेरे दोस्तों 1 और 4 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू ही मेरे दोस्तों 6 लीटर आ गई। बताओ, यानी कि मेरे दोस्तों शुरुआत में था 90 लीटर, 90 लीटर में से कुछ निकालने के बाद 6 लीटर रह गया। तो आपने निकाला कितना है, 90 में से 6 घटाइए, आपने 84 लीटर मिश्रण निकाला है, 84 लीटर मिश्रण निकाला है। यही आंसर है, 84 आपने निकाला है, ये आंसर। बताओ बढ़िया सवाल था कि नहीं। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 93, एमटीएस 2022 के पेपर का। कभी कभी एमटीएस में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं। ये सवाल मैंने तब भी करवाए थे जब मैं हर साल क्या करता हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल है ना हमारा मैथ्स कंसेप्ट किंग, जो भी पेपर होता है उसके मैं बेस्ट 50 सवाल निकालता हूं, उनको सॉल्व करवाता हूं यूट्यूब पे। तो उनमें मेरे दोस्तों ये सवाल मैंने करवाया था। बनाए जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ।
ये तो आसान सवाल है प्रद्युम, देख लो कल का लेक्चर, जहां मिक्सचर निकालें कुछ और मिलाएं कुछ और। देखो 3 कप में दूध पानी का अनुपात 4 5 5 6 9 7 है। पहले कप से 36 लीटर, दूसरे से 44 लीटर, तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए कि तीनों कपों के अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। बोला तीसरे मिश्रण से कितनी मात्रा ली जाए कि भाई जब तीनों को मैं मिक्स करूं तो दूध पानी का अनुपात 1:1, दूध पानी बराबर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। आपके पास 3 बर्तन है जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो 4 5 5 6 9 7 है। पहले कप से 36 लीटर लेते हैं, पहले कप से 36 लीटर, तो भैया पहले कप से 36 लीटर लेंगे तो दूध कितना होगा, पानी कितना होगा। 36 को 4 5 में बांटेंगे तो 9 का मतलब है 36 4 गुना, तो 4 का मतलब 16, 5 का मतलब 20, 16 लीटर दूध होगा, 20 लीटर पानी। दूसरे कप से लेते हैं 44 लीटर, तो 44 लीटर को 5 6 में आसानी से बांट देंगे, कितना हो जाएगा 5 6 11 की वैल्यू अगर 44 से 4 गुना, तो 5 की वैल्यू 4 गुना 20 और 6 की वैल्यू 4 गुना 24, ये हो गया। तीसरे को ले रहे हैं 9:7 के रेशियो में, तीसरे की कितनी मात्रा ली जाए। 9:7 मतलब अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा x, यानी कि अगर मैं 9x दूध लूंगा तीसरे में तो मुझे पानी कितना लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, 7x। ये मिल्क हो गए वाटर हो गए, दोनों बराबर होना चाहिए। यहां से 2x कितना आएगा, 44 में से 36 घटाएंगे 8, तो x का मान 4 आ गया। अगर x का मान यहां से 4 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाएगी, तीसरे कप से मात्रा लूंगा टोटल 16x, तीसरे कप से 9 और 7 16x लूंगा। x का मान 4 आया है तो 16 चौका 64 लीटर, 64 लीटर में तीसरे कप से लूंगा, पहला ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, एक स्टेप में हो जाएगा सवाल। रीजनिंग से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भी, दिमाग लगा के, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट हर बालक को समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख के बता दिया। अगला सवाल नंबर 94, एक क्वेश्चन आपके सामने, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है 2023 का, और ऐसे 3 सवाल आए थे कांस्टेबल के पेपर में, ऐसे 3 सवाल आए थे अलग अलग शिफ्टों में, करके बताएं। जी आशीष कह रहे हैं सर व्हाट इज योर इंस्टा आईडी, माई इंस्टा आईडी इज मैथ्स बाय गगन प्रताप। चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, 3 एसिड PQR की सांद्रता क्रम से 15%, 25% और 35% दी गई है। आपके पास 3 एसिड है, 3 एसिड सॉल्यूशन है PQR, पहले में 15% एसिड है, दूसरे में 25% एसिड है, तीसरे में 35% एसिड है। उन्हें X:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन तीनों सॉल्यूशन PQR को X:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम से जो एसिड बनता है उसमें 28% एसिड, इसके परिणाम स्वरूप जो सॉल्यूशन बनता है उसमें 28% एसिड है। X का मान क्या है। वैसे जब मैं आपको एलिगेशन बताऊंगा तो आप इसका एलिगेशन वाला तरीका भी सीख जाएंगे, बट बेसिक तरीका सबसे बढ़िया है। जैसे
आप ये समझो कि आपने पी का लिया x लीटर, क्यू का लिया आपने पी का मेरे दोस्तों x लीटर लिया है, क्यू का आपने 3 लीटर लिया है, आर का आपने 5 लीटर लेके मिक्स किया है। 3 आपके पास सॉल्यूशन है पी क्यू आर, जिसमें एसिड अलग अलग है। पहले में 15% एसिड है, क्यू में 25% एसिड है, आर में 35% एसिड है। अब तीनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना उसमें 28% एसिड है। तो एसिड की मात्रा को बराबर कर दो। पहला मिश्रण है एक्स, उसमें कितना एसिड है 15%, एक्स का 15%। हालांकि परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई, क्यों है 3 लीटर, कितना एसिड है 3 का 25%, 3 का 25%। अब परसेंट कट ही जाएगा ना जब मैं बराबर करूंगा, तो यानी कि आ जाएगा 75 प्लस तीसरे में कितना एसिड है, तीसरा है 5 लीटर, 5 का 35%, तो 5 गुणा 35 175 बराबर। जब मैंने तीनों को मिलाया, जब तीनों को मिलाऊंगा तो टोटल मिश्रण कितना बनेगा, पी क्यू आर तीनों को मिलाऊंगा तो टोटल बनेगा x प्लस 8, 5 और 3 8। इसमें कितना एसिड है 28%, इसका 28%, परसेंट कट जाएगा। मैं बार बार हर जगह परसेंटेज लिखता तो कट ही जाता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, समय बचाया मैंने अपना। इधर 28x है, इधर 75x है। 28 में से 75 घटाएंगे 13x बराबर 175 प्लस 75 250 हो गया। और 28 अट्ठे कितना आ गया मेरे दोस्तों 224 आ गया। अब 250 में से 224 घटाएंगे तो 26 आ गया। 13x 26, तो x का मान 2 आ गया। तो x का मान स्टूडेंट्स यहां से 2 आ गया। समझ में आया, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। डेविएशन से किया, वेरी गुड विश्वेंद्र, डेविएशन ही लगा है, बस यहां पे मैंने लिखा नहीं है, ये डेविएशन ही है, ठीक है ना, बेस आपको दिया नहीं है यहां पर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया सवाल। आगे चलते, एक स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, मिक्सचर का लास्ट बनाएं। देखिए ये सवाल बहुत शानदार है, लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज इतनी प्यारी और इतनी कंफ्यूजिंग लिखी गई है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बोला है। 40 लीटर वॉल्यूम के घोल में डाई और पानी का अनुपात 2:3 है। आपके पास एक घोल है डाई और वाटर का, आपके पास डाई और वाटर का एक घोल है 40 लीटर, जिसमें डाई वाटर का रेशो 2:3 है। इस अनुपात को 2:5 में बदलने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है। इस अनुपात को 2:5 में बदलने के लिए पानी मिलाया जाता है। अब जो मेरे दोस्तों तनु विलयन है, तनु विलयन मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो जाए, पतला सॉल्यूशन हो गया ना, इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। तो बाकी सॉल्यूशन में कितने लीटर डाई मिलानी चाहिए बाकी सॉल्यूशन में, ताकि अनुपात 2:3 पर वापस आ जाए, कितनी डाई मिलानी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। आपके पास एक 40 लीटर सॉल्यूशन है, 40 लीटर, जिसमें डाई वाटर का रेशियो 2:3 है, 2:3। अब इसमें कुछ पानी मिलाया जाता है जिससे डाई वाटर का रेशियो 2:5 हो जाए। कुछ पानी मिलाया जाता है जिससे डाई वाटर का अनुपात 2:5 हो जाए। तो आप मुझे बताओ कितना पानी मिलाया होगा आपने? टोटल तो 2 और 3 5 है ना भाई, हमने पानी मिलाया तो डाई सेम होनी चाहिए। देखो डाई पहले भी 2 है, डाई अब भी 2 है, डाई की क्वांटिटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना था 3 और 2 5, पहले था 5 यूनिट। 5 की वैल्यू 40 लीटर, 8 गुना। हमने कितना मिलाया 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 8 गुना 16 लीटर, यानी कि मुझे 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कितना पानी मिलाना पड़ेगा 16 लीटर। पहले कितना सॉल्यूशन था 2 और 3 5, 40 लीटर, 8 गुना। हमने पानी मिलाया 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 8 गुना 16 लीटर, 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा।
यानी कि अगर पहले 40 लीटर सॉल्यूशन था, अगर पहले 40 लीटर था, मैंने 16 लीटर पानी मिला दिया, तब टोटल कितना हो गया? 56 लीटर। अब टोटल 56 लीटर हो गया, मुझे इसकी जरूरत है टोटल की। अब टोटल 56 लीटर हो गया, पहले 40 लीटर था। अब मेरे दोस्तों टोटल जो मिश्रण है वो डाई वाटर का रेशियो 2:5 है, टोटल सॉल्यूशन हो गया 56 लीटर। अब बोला है इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। अब इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग अगर निकाल लेंगे, 1/4 भाग अगर हम इसमें से निकाल लेंगे, 1/4, सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, 1/4 भाग निकाल लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो अभी भी डाई वाटर का रेशियो 2:5 ही रहेगा। मेरे पास 56 लीटर है, मैंने 56 लीटर का 1/4 14 लीटर निकाल लिया। 14 लीटर निकाले तो बचा कितना? 42 लीटर बचा। अब 42 लीटर सॉल्यूशन बचा, लेकिन उस 42 लीटर में रहेगा डाई वाटर का रेशियो 2:5 ही, रेशियो नहीं बदलने वाला, रेशियो 2:5 ही रहेगा। ठीक है ना? अब बोला अब इस सॉल्यूशन में कितनी डाई मिलानी चाहिए, हमें कितनी डाई मिलानी चाहिए जिससे जो है रेशियो 2:3 पर वापस आ जाए, रेशियो 2:3 पर वापस आ जाए। कितनी डाई मिलानी चाहिए यह आपसे पूछा गया है, जल्दी से करेंगे। बोलिए कितनी डाई मिलानी चाहिए? हमने डाई मिलाई है तो वाटर सेम होना चाहिए। वाटर अगर पहले 5 था, अब 3 है, गलत बात है, सेम करना पड़ेगा। ऊपर 3 से गुणा, नीचे 5 से गुणा, देखो सेम कर लिया मैंने। ये भी 15, ये भी 15। डाई कितनी होगी? डाई 6 से 10 हो गई। डाई कितनी मिलाई है? 4 यूनिट। डाई 3 दूनी 6 से 10 होगी, 4 यूनिट मिलाई। पहले सॉल्यूशन कितना था? पहले सॉल्यूशन था 2 और 5 7 3 21। पहले सॉल्यूशन था 21 की वैल्यू 42 लीटर। डाई मिलाई है 4, 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 लीटर। 8 लीटर डाई मिलानी चाहिए, 8। आप क्वांटिटी पे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, डाटा आसान है, ब्रेक करके भी कर सकते हैं क्वांटिटी को। अच्छा, और एक इजी सवाल है, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आए, और इसी के साथ ये चैप्टर मिश्रण समाप्त होता है। मैंने आपको 95 सवाल कराए और ये इतने सवाल काफी हैं, आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ना है, ना कोई किताब करनी, ना कोई प्रीवियस ईयर का सवाल करना। जितना मैंने पढ़ा दिया काफी है। अब आप सीधा मॉक टेस्ट में इसके सवालों को सॉल्व करो, और कैसे आप धुआं बनाओगे आप खुद ही देख लीजिएगा। अब अगला चैप्टर है एलिगेशन। आज बताऊं कि कल? एलिगेशन है, एलिगेशन हम कल से करते हैं दोस्त। आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? आज इतना ही छोड़ेंगे, कल मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। आज इतना ही।